Good morning students, welcome back in my YouTube channel. I am Rajesh from काद्यान इंग्लिश क्लासेज। आज हम ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। प्राय हमारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें इससे प्राय क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। आज हम यूज ऑफ कैन, हम कैन का प्रयोग करने जा रहे हैं और हमारी जो डेली लाइफ है उस डेली लाइफ में भी हम कैन का बहुत यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ हम कैन का यूज़ करते हैं और कैन के स्थान पे हम और कौन से सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, आज की क्लास में हम कैन के बारे में फुल डिटेल जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग होता है सकना, सकता है, सकती है, सकते हैं। मीन्स जैसे तुम गाना गा सकते हो, मैं खेल सकता हूँ, तुम पढ़ सकते हो, वे लिख सकते हैं। तो हमारा जो भी हिंदी का सेंटेंस होता है उसके लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है। और ये जो कैन होता है ये पास्ट फॉर्म हो, ये कुड किया फर्स्ट फॉर्म होती है। जो कैन है वो कुड की फर्स्ट फॉर्म होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका यूजेज, कैन का यूजेज। हम कैन का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कैन और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी आपके मॉडल्स हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, मस्ट है, हमेशा मॉडल्स के बारे के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है हमेशा। सबसे पहले हम यूज करते हैं, देखिए जो कैन है, हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं एबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, टू शो पावर, पावर दिखाने के लिए, और कैपेसिटी, कैपेसिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, मैं आपको पीट सकता हूं। तो आई मीन्स ये मानिए यहाँ पे आई मैं हूं और यहाँ पे यू है, वो आपसे स्ट्रॉन्ग नहीं है। मीन्स मैं स्ट्रॉन्ग हूँ आपसे, तभी तो मैं आपको पीट सकता हूँ। तो इसलिए पावर जो एक्सप्रेस करता है, पावर के लिए हम यूज ऑफ कैन का प्रयोग करते हैं। पावर के लिए हमेशा हम कैन का प्रयोग करते हैं। अरे मैं ताकतवर हूँ तभी तो मैं आपको पीट सकता हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे पावर शो करने के लिए हमने कैन का यूज किया है। अनदर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल कैन रिमिट योर फाइन। जो प्रिंसिपल क्या है, उसकी इतनी पावर होती है कि आपका जो जुर्माना लग जाता है उसको क्या कर सकता है, रिमिट कर सकता है, माफ कर सकता है। ये भी आपकी प्रिंसिपल की क्या दर्शाता है, पावर दर्शाता है। और कैपेसिटी के लिए जैसे आई कैन सिंग ए सॉन्ग, ही कैन स्विम। ये एबिलिटी दिखाते हैं, कैपेसिटी दिखाते हैं कि मैं गाना गा सकता हूँ, मेरी ये कैपेसिटी है, ये मेरी एबिलिटी है। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। मीन्स सब तो हम कह सकते हैं कि कैन जो यूज होता है वो एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, पावर एक्सप्रेस करने के लिए और कैपेसिटी एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए हम कैन के स्थान पे एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। उसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस हमारे तीनों ये वर्ड एबिलिटी,
पावर और कैपेसिटी। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम कैन के स्थान पे इनका भी प्रयोग कर सकते, जैसे आई कैन सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूँ, ये मेरी एक एबिलिटी है। मीन्स हम कह सकते हैं आई हैव एबिलिटी टू सिंग ए सॉन्ग। आई हैव एबिलिटी टू सिंग ए सॉन्ग। ही कैन स्विम, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ही हैज़ पावर या ही हैज़ एबिलिटी टू स्विम। अब देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया था आई कैन बीट यू, मैं इसको ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई हैव पावर टू बीट यू। हम इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक और इसका तरीका है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसी को देख लेना, आई कैन बीट यू, आप कह सकते हो आई एम एबल टू बीट यू। द प्रिंसिपल कैन रिमिट योर फाइन, द प्रिंसिपल इज एबल टू रिमिट योर फाइन। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, आई एम एबल टू सिंग ए सॉन्ग। आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो। चलिए हम अपना सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो सेकंड रूल है दैट इज टू एक्सप्रेस नेचर या हैबिट। जब किसी की हैबिट है या नेचर है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। आपका स्ट्रक्चर वही होगा, कैन हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने इसको बताया था जो कैन है, हम किसी नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए या हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, एन honest person cannot harm anyone। अब देखिए इसमें क्या है, एक ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार आदमी है, वो कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है, कभी भी वो स्वार्थी नहीं होता है, वो हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचता है कि अपने बारे में नहीं सोचता है। तो ये एक एन ऑनेस्ट पर्सन, जो ईमानदार आदमी है, उसकी आप हैबिट भी कह सकते हो और उसका नेचर भी कह सकते हो। मीन्स एक ईमानदार आदमी कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता है। ये जो हमारा सेंटेंस है वो इस ऑनेस्ट आदमी के नेचर या हैबिट को डिस्क्राइब करता है। हमारा थर्ड जो रूल है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना व्यक्त करने के लिए। जब आपको ये लगता है किसी भी आपके सेंटेंस में संभावना है तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल, इसमें स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट कैन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी हो सकता है सब्जेक्ट कैन बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहता हूं इट कैन रेन, इट कैन रेन, आज बारिश हो सकती है। आज मैं कह सकता हूं इट कैन रेन। ये क्या है, पॉसिबिलिटी। जो कैन होता है उसमें आपकी 60% पॉसिबिलिटी होती है, 60% पॉसिबिलिटी होती है। इट कैन रेन,
बारिश हो सकती है। इसको हम दूसरे उसमें भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रेन। बी मीन्स होना, आज बारिश हो सकती है। आप इससे भी कर सकते हो और यहाँ पे बी को भी आप यूज कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल, इट कैन बी ट्रू। ये सच हो सकता, मान लीजिए कोई कहानी है, आपको कोई कहानी सुना रहा है तो आप कह सकते हैं इट कैन बी ट्रू, ये सच हो सकता है। अनदर एग्जाम्पल आपकी पॉसिबिलिटी का, इंडिया कैन विन द मैच। इंडिया कैन विन द मैच, ये भी पॉसिबिलिटी है, इंडिया क्या है, मैच जीत सकता है। नेक्स्ट रूल है टू ऑफर। मीन्स जब आप किसी को ऑफर करते हो उसके लिए भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप कहते हो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। कैन आई, अनदर एग्जाम्पल, कैन आई कैरी यूअर बैग, क्या मैं आपका बैग ले जा सकता हूं। यहाँ पे क्या है, हमने कोई अपनी सेवा ऑफर की है, हमारी इच्छा है दूसरे की हेल्प करने की, दूसरे के बैग को ले जाने की, इसलिए हमने अपनी सर्विस उसको ऑफर की है। सर्विस ऑफर के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, परमिशन के लिए। परमिशन के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट कैन, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या इसमें पहले आपका कैन आ सकता है, इसमें पहले आप कैन कर लीजिए, कैन सब्जेक्ट और अंत में आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये आपका स्ट्रक्चर आएगा। अब देखिए जो परमिशन होती है वो परमिशन भी आपकी तीन तरह की होती है, तीन टाइप्स की आपकी परमिशन होती है। एक परमिशन तो आपकी फॉर्मल होती है, एक परमिशन आपकी इनफॉर्मल होती है, और एक परमिशन जो होती है वो आपकी पोलाइट होती है, पोलाइटनेस होती है। अब जो फॉर्मल आपकी जो परमिशन होती है उसमें हमें में यूज करना होता है। जो इनफॉर्मल होती है उस इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम यूज करते हैं कैन का, और जो पोलाइट है उसके लिए हम वुड या कुड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए पहले मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा कि फॉर्मल परमिशन क्या होती है, इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है, और पोलाइट टाइप की जो परमिशन होती है वो क्या होती है। अब देखिए फॉर्मल, जब आप किसी ऑफिस में जाते हो, आपका कोई अननोन पर्सन है, मीन्स ऑफिस के लिए, सर के लिए, कोई रिस्पेक्ट के लिए, कोई रिस्पेक्ट देने के लिए, मीन्स शिष्टाचार के लिए, सीनियर के लिए जो आप परमिशन लेते हो, किसी को आदर भाव देने के लिए, या कहीं ऑफिस में आप जाते हो या क्लासरूम में इंटर करते हो, आपके सर हैं या आपका कोई सीनियर है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए, उसके लिए आप मे का प्रयोग करते हो, मीन्स एक शिष्टाचार के लिए, जिसमें शिष्टाचार की बात होती है, जिसमें शिष्टाचार की बात होती है उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई
कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूं। अब देखिए जो इनफॉर्मल होती है वो अपने से जूनियर के लिए, जिसमें शिष्टाचार की बात न हो, इसमें थोड़ी सी फोर्स होती है, पावर होती है, इसमें जूनियर के लिए यूज किया जाता है। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए आप यूज करते हो। मीन्स जो इनफॉर्मल टाइप्स की जो परमिशन होती है उसके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जूनियर, आपसे जो जूनियर है या उसमें आपको ये लगता है कोई आप पावर दिखा सकते हो अपने दोस्तों के लिए, इस तरह की जो आपकी परमिशन होती है उसके लिए कैन का प्रयोग करते हो। देखिए एग्जाम्पल, जो इनफॉर्मल होती है उसमें हम कैन का यूज करते हैं। आप अपने से जो जूनियर है उसमें थोड़ी सी आपको पावर झलकती है, आपके फ्रेंड्स है उसके लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। मान लीजिए आप अपने छोटे भाई के कमरे में या अपने दोस्तों के कमरे में जाते हो और वहाँ पर आप परमिशन लेते हो अंदर आने की, तो वहाँ पर आप कैन यूज नहीं कर सकते, आप कह सकते कैन आई कम। और क्योंकि आपकी इतनी पावर होती है कि आपका भाई आपसे छोटा होता है, आप चाहो तो झटके से भी दरवाज़ा खोलकर अंदर जा सकते हो। लेकिन जब सर की बात आती है तो उस, जैसे आप ये कहते हो कैन आई कम इन सर। अब देखिए सर तो आपके सीनियर हैं, आपको वहाँ पर शिष्टाचार दिखाना है, तो यहाँ पे आपका द सेंटेंस इज रॉन्ग, ये आपका जो मॉडल्स है वो रॉन्ग है। क्योंकि टीचर को आपको रिस्पेक्ट करनी है, एक शिष्टाचार दिखाना है, सीनियर हैं आपसे, यहाँ पे आप यहाँ पे पावर थोड़ी दिखा सकते हो। आप अपने अध्यापक से, अपने टीचर से पावर नहीं दिखा सकते हो, इसलिए यहाँ पे आपका में आएगा। कैन आई कम इन, इतना सेंटेंस है, आप कैन यूज कर सकते हो। क्यों? आप परमिशन ले तो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका छोटा भाई भी हो सकता है, और आप अंदर भी जा सकते हो विदाउट परमिशन, आप अंदर भी जा सकते हो। इनफॉर्मल के लिए आप कैन का यूज आपको करना पड़ेगा। अब आता पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हुए हो और आप बहुत ज़्यादा बात करते हो अपने टीचर्स की पीरियड में, तो उस दौरान आपका टीचर्स क्या होता है, वो आपसे क्रोधित हो जाता है और वो आपको क्लास से आउट कर देता है। आप 2-4 मिनट बाहर खड़े रहोगे, उसके बाद आप अंदर आओगे और सर से परमिशन लोगे, और उस परमिशन में आपकी पोलाइटनेस दिखाई देगी। तो उस दौरान आपको यूज करना है, आप कह सकते हो वुड आई कम इन सर प्लीज, या यहाँ पे आप कुड भी यूज कर सकते हो। वुड या कुड में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। देखिए जो कुड होती है, जो कुड होता है उसमें वुड की अपेक्षा ज़्यादा पोलाइट होती है, पोलाइटनेस ज़्यादा होती है। जिसमें ज़्यादा पोलाइटनेस होती है वहाँ पर आपको कुड का प्रयोग करना है, और पोलाइटनेस के लिए आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे वुड यू लैंड मी योर डिक्शनरी प्लीज, वुड यू प्लीज शो मी द वे टू रेलवे स्टेशन। ये आपका यूज ऑफ वुड या कुड है। ये आपकी जो इसमें आप परमिशन लेते हो उस परमिशन में आपकी पोलाइटनेस दिखाई देती है। जहाँ पे प्लीज है वहाँ पे आपको वुड या कुड का प्रयोग करना होता है। मैं आपको फिर बताता हूँ, आपकी जो परमिशन होती है वो 3 टाइप्स की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट। जो आपकी फॉर्मल होती है वो आपके सीनियर्स के लिए, वहाँ पर आप मे का प्रयोग करते हो। आपके सर के लिए, या आप कहीं आप ऑफिस में जाते हो और वहाँ पर आप किसी भी प्रकार की आप परमिशन लेते हो, मान लीजिए आपसे कोई सीनियर है, आप कह सकते हो मे आई टेक योर पेन सर,
मे आई हैव ए डिनर विद यू, मे आई हेल्प यू। इस तरह के आप यूजेस में मे का प्रयोग कर सकते हो। इनफॉर्मल में आप से जो जूनियर है आप उनसे कोई परमिशन ले रहे हो, मे आई टेक योर पेन, नो यहाँ पे आप कैन कर सकते हो, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई हेल्प यू, कैन आई टेक दिस डिक्शनरी। आप इस तरह का आप इसमें यूज कर सकते हो। इनफॉर्मल में ज़्यादा पोलाइटनेस होती है, उस पोलाइटनेस के लिए आपको वुड या कुड का प्रयोग करना होता है। डे स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का कैन का प्रयोग। उम्मीद करते हैं कि आपके जो डाउट है कैन से रिलेटेड वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।